सलाम, नमस्कार, आदाब मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों। तो आज मैं बात करने वाला था, जैसे हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 3200 की पोलिंग है और छोटे बड़े लगा के 5000 करीब बैठ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब 4-5 हज़ार लोग हमारी पंचायत में एक्टिव हैं, यानी इस तरीके के हैं, तो हम लोग उन सभी लोगों से, यानी जो पंचायत का जिम्मेदार व्यक्ति है या कुछ उनके लिए हम बेहतर करना चाहते हैं या उनके आने वाले फ्यूचर के लिए पर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी पंचायत में, अपने गांव में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो, एक आदमी रियलिटी है कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी अगर सही है तो उसके साथ हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस ये चयन आपको करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अपने कुछ मेरे लोग हैं जो हमारी टीम है एक तरीके से, और भी जो लोग गांव में जिस गांव से हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने गांव से कम 3200 की पोलिंग में से हमें कम से कम 20% लोगों को इस ग्रुप के माध्यम से हमें उन्हें उन सारी योजनाओं को, उन सारे रास्तों को, उन सारे परिवर्तन की होने वाली जिस तरीके से प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में उन्हें सभी लोगों को अच्छे से समझा सकें, बता सकें और उनका हम लोग सहयोग ले सकें। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कम से कम 20 से 25% लोग तो कम से कम इतने होने चाहिए कि एक अभी डिजिटलाइजेशन का सिस्टम है। देखो, घर घर खैर कोई भी किसी की जो है वो नहीं कर पाता, लेकिन एक डिजिटलाइजेशन मोबाइल के ज़रिए से हम लोग एक ग्रुप बना है हमारा। तो उस ग्रुप में कम से कम मैं चाहता हूँ कि 2500 लोग पूरी पंचायत से कम जुड़े। ठीक है। और मैंने इंस्क्रिप्शन खोल रखा है, तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने अपने गांव से हैं तो वो उसमें जोड़ें, क्योंकि हमें 5 आदमी लेने के लिए कम से कम 50 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो 5 अच्छे बेहतर लोग हैं। क्योंकि सभी 3000 कोई बेहतर लोग नहीं, अच्छा नहीं सोचते। बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि परिवर्तन अच्छे के लिए भी होता है और कुछ लोगों के लिए बुरा भी होता है। तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो भी हैं हमारे, और मैं पर्सनल भी कॉल करूँगा उन लोगों को कि जितना हो सके उतना लोगों को जोड़ो और सभी तरीके की स्कैम से और स्कीम का फ़ायदा और स्कैम से उन्हें बचाने का काम करो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरी पंचायत का किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी है, वो किसी भी तरीके के किसी स्कीम में ना फंसे, किसी भी तरीके की जो है स्कीम से वंचित ना रह जाए। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो उन लोगों को जोड़ा जाए। जैसे अभी देखता हूँ कि मैं कई तरीके की योजनाएं चल रही हैं, क्या कहते हैं, और मेरी पंचायत में योजनाओं का कोई भी किसी भी तरीके का ना जिक्र माजरा कुछ नहीं होता है। किसी भी तरीके का उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कोई योजना निकली है या कुछ करना है या नहीं करना है। काफ़ी गांव देहात के लेवल की जो भी प्लानिंग योजनाएं आती हैं। ठीक है। अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ के उसमें उद्यमी योजना का एक शिलान्यास किया गया है। उद्यमी योजना यानी कि जो वैसे बेरोजगार लोग हैं या जो भी इस तरीके जो छोटा मोटा अपना एक उद्योग करना चाहते हैं, तो 10-5 लाख रुपए तक का एक उद्योग के तौर पे अपना वो पर्सनल कर सकते हैं। तो और भी कई, मान लो मवेशियों के लिए भी ये काफ़ी योजनाएं इस तरीके की आती हैं, लेकिन मेरी पंचायत में ज़्यादातर इस तरीके का कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उन लोगों को इस चीज़ की हर संडे के तौर पे, जिस तरीके से मैं जो है कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी अपडेट होती है, तो मैं उसको ग्रुप में डालता हूँ। ग्रुप के लोगों को उस चीज़ से जो है मतलब सार्वजनिक करता हूँ हर एक चीज़ को। तो इस तरीके का वो सभी लोग लाभ उठा पाएंगे। जैसे अभी मान लो काफ़ी लोगों में देखता हूँ मैं, जैसे ब्याज को लेके पैसे पे जो है उठाते हैं, ब्याज का साहूकार वगैरह पे करते हैं। तो कुछ लोग केसीसी का लिए हुए हैं, तो उस पर कोई उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि मैंने कितनी ली है, कितनी मेरी पास हुई है और कितना मुझे भरना है। तो वो क्या करते हैं, एजेंटों के चक्कर में फंस जा रहे हैं और जो है काफ़ी मतलब जो है लिए 2 लाख की पास कराई है और 1,70,000 या 60 उनके हाथ में आ पा रहा है। 10-20 हज़ार रुपये जो है एजेंट खा जा रहा है बीच में। फिर दूसरी चीज़ ये कि उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इंटरेस्ट जा कितनी रही है और दे कितना रहा हूँ।
अभी साहूकाल का ले लेते हैं तो देखो केसीसी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका एक लेवल है, तरीका है। आप एजेंट के माध्यम से कराते हो तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, इतना एजेंट खा जाता है, ब्रोकर खा जाते हैं बीच में। अब वही चीज़, लेकिन उनसे बेहतर है ये। अभी साहूकाल से आप लेते हो, मान लो 5% 10% का उठाते हो, तो उस पर 5% पर मंथ का देते हो। और ब्याज बैंक से ये चीज़ केसीसी के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लो अगर 10% भी जाएगी या 14% भी जाएगी तो साल के 10,000 का तुम्हारा 1,400 रुपये बनेगा। अब वहीं अगर 5% तुम किसी साहूकाल से लेते हो तो 10,000 का 500 रुपये पर मंथ का हो गया, यानी 12 × 60% हो गया, यानी 6,000 रुपये, मतलब 600 रुपये उसका पर मंथ का आपको ये देना पड़ेगा, समझे। 10,000 का अगर जो है आप बैंक से उठाते हो तो अब वहीं पे आपको 1,400 रुपये पूरी साल का देना, और या आपको जो है 12×72 7,200 रुपये आपको देना पड़ेगा, और वहाँ केवल 1,400 रुपये। तो इस चीज़ से बेहतर, लेकिन उस चीज़ के भी प्रोसेस हैं, कंडीशन है कि आप किसी सही व्यक्ति के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया जो किसान क्रेडिट का रहता है उस चीज़ का कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। किसान सम्मान निधि है, अभी देख रहा हूँ किस्त आई है कुछ लोगों की, और कुछ लोग उससे अभी भी वंचित हैं, उनकी हिलगी हुई है, मतलब 2-2 3-3 किस्तें रुकी हुई हैं। तो उनमें क्या दिक्कत आ रही है, केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रही है, किसी का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, किसी का कोई दिक्कत है। तो ये सारी समस्या हम जितने लोगों को जोड़ पाएंगे ग्रुप में, जितने पंचायत के हमारे जितने किसान भाई बंधु लोग होंगे, ठीक है, उनसे जितना हम करीबी होंगे उन सारी योजनाओं को उनको बता पाएंगे, उनकी समस्या सुन पाएंगे, हम उनके साथ मिल पाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी उनके सहयोग से मतलब, लेकिन हमें उनका सहयोग करना है, उन्हें किसी भी तरीके से कोई अन्याय मेरी पंचायत में किसी के साथ भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जो है कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लाभ से वंचित रह जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक योजना और होती है, जैसे मान लो किसान नहीं, वो कन्या विदाधन योजना। जैसे कुछ लोगों की लड़कियों की शादियां वगैरह रहती हैं, तो उनमें मैं देखता हूँ मेरी पंचायत में आज तक मेरी पंचायत में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस चीज़ का लाभ उठाया होगा। तो किसान के मजदूर के किसी बच्चे की शादी या विवाह वगैरह हो रहे हैं, तो उनके जो है क्या कहते हैं, ऑनलाइन बुक करा के उसकी योजना का मतलब थोड़ा सा हम लोगों को एक वो मिल जाता है, थोड़ी सी राहत मिलती है। देखो अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है भाई, लेकिन जब सरकार से आ रहा है, जिसका अधिकार है उसको मिले, तो उसमें क्या दिक्कत है, हैं? लेकिन हम लोग उससे वंचित, हमें खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही है, हैं? हमारा ही है, सब जनता का ही है, कोई जेब से नहीं दे रहा है, लेकिन जनता को जनता तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है, उनके पास तक आना चाहिए। तो इस तरीके की योजनाएं हैं, काफ़ी तरीके के मतलब चर्चाएं हैं, विषय हैं, कोई मांग है, कोई मुद्दे हैं, कोई परिवर्तन करने की किसी भी तरीके के रास्ते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिस तरीके से जोड़ पाएंगे, उतना सहयोग ले पाएंगे, उतने अपने गाँव को और जो अपने काम को एक अच्छे उस पर संपूर्ण रूप से जो है मुकाम तक ले जा पाएंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है मेरे भाई कि जितना ज़्यादा लोग होंगे, जितनी अच्छी यूनिटी होगी गांव की, पंचायत की, हमारे के जितने अच्छे और मतलब लोग एक साथ खड़े होंगे, एक चीज़ की एक डिमांड रहेगी, तो मैं नहीं समझता क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हमारी रहेगी जो हमारी पंचायत में नहीं आ सके। जो जायज़ चीज़ होगी उसके लिए हम जितनी यूनिटी के साथ में एक साथ होकर आवाज़ उठाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आने का मतलब वो रहेगा। तो बस मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, गांव के पंचायत के जितने भी लोग हैं, जिस गांव से हैं, मेरे चारों गांव में से 4-4 लड़के जो है घर घर से सर्वे करें, एक तरीके से उनके मोबाइल नंबर लें और नाम लिखें, एक फ़ाइल बनाएं, और ये काम इस महीने में पूरा करें। यहाँ इस ग्रुप में, पंचायत के ग्रुप में मेरे में लगभग 300 लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ इस 300 लोगों को 1500 लोग करने का कम से कम काम करें, जो कि इस महीने तक। और मैं कुछ लोग जो पर्सनल हैं मैं उनको कॉल करके भी बोल दूंगा। बाकी आप सभी लोग जो नए युवा लड़के हैं जो भी हैं, तो पंचायत के घर घर गांव में सर्वे करके उन सभी लोगों को नाम और नंबर से जोड़ें, और जो है इस ग्रुप में यूनिटी और एकता दिखाएं, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी तरीके के काम में उन सभी लोगों का एक साथ सहयोग ले पाए। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को धन्यवाद।